हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गोजो सीरीज की अगली कॉमिक्स, गोजो की जंग। सत्य का असत्य से, न्याय का अन्याय से और मानवता का शैतानियत से टकराव तब से होता आया जब से सृष्टि की रचना हुई है। जारी है ये टकराव, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। और आज उस राहगीर की आंखें जाने क्या दृश्य देखकर इस कदर भौचक्की उठी थी कि जिस्म का रोया रोया रोमांच से खड़ा हो गया था। इसके बाद वहां रुका न रह सका वो। सैनिकों को तुरंत सूचना देनी होगी, न जाने क्या बला है, उफ। और सूचना के तुरंत पश्चात सेना की एक टुकड़ी लेकर चल पड़ा नगर सेनापति शुक्रपति। उस स्थान पर पहुंचकर न सिर्फ प्रत्येक सैनिक बल्कि स्वयं सेनापति शुक्रपति भी पूरी तरह से हतप्रभ रह गया। क्या है ये, और कितना विशाल है? क्या होगा इसके अंदर? क्या ये किसी जीव या पक्षी का अंडा है? इसका रंग देखो, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें खून भरा हो। क्या भला हो सकती है ये? इसे तोड़ने की व्यवस्था करनी होगी शीघ्र ही। ताक ताक। अगले ही पल चकनाचूर हो गया वह रहस्यमय गोला, और इसी के साथ आतंक से फट पड़ी सबकी आंखें। उफ। ओ नहीं। करोड़ों की तादाद में गोले से निकलकर मधुमक्खियों की फौज टूट पड़ी थी सैनिकों पर। भिन्न, बचाओ, आ, उफ। ऐसे दुश्मनों पर भला तलवारें कैसे काम आती? मक्खियों के उस भीषण आक्रमण के बाद जितनी भगदड़ वहां मचनी चाहिए थी, आ, आई, मची। भागो, अपने प्राण बचाओ, आ। तत्काली मधुमक्खियों का वह बेहद विशाल झुंड शहर में प्रवेश कर गया। आह, ये मधुमक्खियां कहां से आ गई? भागो, आ। सैकड़ों करोड़ों मधुमक्खियों का झुंड है ये तो। और फिर शहर के चप्पे चप्पे पर नजर आ रही थी आतंक मचाती मधुमक्खियों की फौज। कुछ वैसा ही रहस्यमय दृश्य प्रस्तुत हो रहा था विजयनगर में। ओह, रात ही रात में नगर के बीचों बीच ही एक ऐसी आकृति खड़ी हो गई है। सैनिकों को सूचना भिजवा दी गई है, वही तहकीकात करेंगे इस रहस्य की। तहकीकात के लिए वहां पहुंचा नगर कोतवाल, और न जाने क्या है ये। उड़ा दो इसे। उस रहस्य में बाम्बी को देखने के लिए सैकड़ों लोगों का मजमा सा लग चुका था वहां। न जाने क्या होगा इसमें। मगर ये रातों रात बनी कैसे? मजमा मतलब भीड़। अचानक ही भरभरा कर गिर गई मिट्टी की बनी वह विशाल आकृति। और उफ, बॉम्बी के सर्रे सर्रे से लाल चींटे ऐसे उबल पड़े जैसे ज्वालामुखी से लावा उबला हो। घातक लाल चींटों की फौज। जमीन पर रेंगते लाल चींटे ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे मानो खून की नदी बही जा रही हो। मौत व दहशत का ऐसा दृश्य शायद पहले कभी ना दिखा था विजयनगर में। उसी समय प्रताप नगर में तोड़ दी गई थी वह विशाल अंडाकार आकृति, जिसके साथ ही वहां मची भयानक भगदड़। आखिर जान किसे प्यारी नहीं होती। भागो, सांप, सांप, आ। हजारों लाखों की संख्या होगी इन विषधरों की। सर्पों से भरा ये विशाल अंडा यहाँ किसने रखा, उफ। जमकर हुआ वहां भी मौत का तांडव। गोजो, जो कि उस समय उपस्थित था महर्षि तप्तमुखी के आश्रम में, तीसरी आंख, गुरु घंटाल और बिल्लौरा, अपनी इन तीनों शक्तियों को खो देने के पश्चात मैं अधूरा सा महसूस करने लगा हूं, महर्षि। क्या इन तीनों शक्तियों की पुनर्वापसी मुमकिन नहीं है महर्षि? मुमकिन है गोजो, किंतु उसके लिए तुम्हें तुम्हें 50 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि दोबारा भी वे शक्तियां तुम्हें अग्नि मंथन के बाद ही मिल सकती हैं। यह सब जानने के लिए पड़े गोजो और कंक। और दोबारा अग्नि मंथन 50 वर्ष से पूर्व नहीं किया जा सकता। गोजो, अब तुम्हें अपनी शेष बची शक्तियों के बल पर ही मानवता के दुश्मनों से टक्कर लेनी होगी। बिजली का संहारक, जुडोका और शाकाल। मैं जानता हूं महर्षि की अब इन चारों के साथ ही मुझे मानवता के दुश्मनों से टकराना होगा। इधर उस सनसनीखेज सूचना के साथ ही राजा ढिंडोरा देव स्वयं ही वहां आ पहुंचे थे, और दृश्य सचमुच चौंका देने वाला था। ओह, सचमुच किसी की भी हृदय को रोमांचित कर सकती है अजीब गरीब आकृति। किंतु महाराज, केवल एक ही रात में यह आकृति यहाँ कैसे बन गई है? निसंदेह और तुरंत, अगर आपका आदेश हो तो इसे तोड़वा दिया जाए। राजा ढिंडोरा देव का आदेश मिलते ही सैनिक उस आकृति को धराशायी करने में जुट गए। ठाक! राजा ढिंडोरा देव की सतर्क निगाहें वही जमी हुई थी। सेनापति, सैनिकों को हर पल सतर्क रहने का आदेश दो। आखिर यह आकृति एक रात में बेवजह ही तो यहाँ नहीं बन सकती। आप ठीक कहते हैं महाराज। और एकाएक ही आकृति का एक हिस्सा धड़ाम से नीचे आ गिरा। बचो, धम, बचो।
बिच्छू, जिसके नाम से ही जिस्म में झुरझुरी दौड़ जाती है, नजर आए तो हलक सूख जाता है, और जब इतने एक साथ दिखाई दे जाएं तो फिर किसी के दिल की हालत कौन कहे। सकते में खड़े रह गए थे राजा ढिंढोरा देव। ये तो पूरी बिच्छू सेना है। बिच्छू तेजी के साथ हमारी ओर बढ़ रहे हैं महाराज। सैनिकों व अन्य तमाशबीन नागरिकों को पीछे हटने को कहो। उफ! लेकिन सेनापति को ऐसा आदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भागो बिच्छू! बिच्छू सेना बोल। बेवकूफ, ये तो बिच्छू सेना है। घोड़े दौड़ा दिए राजा ने भी और सेनापति ने भी। इनका रुख शहर की ओर है। अगर ये शहर में प्रवेश कर गए तो भयानक अंजाम होगा शहर का। इन्हें रोकना होगा, इन्हें खत्म करना होगा। पूरे नगर में जंगल की आग की तरह फैला वह समाचार। गोजो, गोजो, गोजो! शाकाल बेहद घबराया हुआ है। वह सनसनी के समाचार लाया था। सनसना सा शाकाल। गोजो! मैं तुरंत ही समा गया शाकाल। और इसके साथ ही गोजो के होठों ने पुकारा वह नाम, मंकोट! मंकोट हाजिर है गोजो। नगर की ओर चलो। नगर में दहशत मची थी। सैकड़ों की संख्या में बिच्छू नगर की ओर बढ़ रहे हैं। भागो, नगर छोड़ दो, अन्यथा भयानक मुसीबत टूट पड़ेगी। आ गया गोजो। ठहरो गोजो! मुसीबत से घबराकर इस प्रकार भाग जाना कायरता है। गोजो, बिच्छुओं की संख्या हजारों में है, या शायद लाखों भी। गोजो ठीक कहता है। मुसीबत का मुकाबला करना होगा। मैं तुम सबके साथ हूं, लेकिन कैसे? प्रत्येक नागरिक अपने हाथों में जलती हुई मशालें थाम ले। आग का अधिक से अधिक प्रयोग करो, जल्दी करो। गोजो ठीक कहता है। गोजो ठीक कहता है। गोजो जैसा है कहता है वैसा करो। बिच्छुओं को नष्ट करने के लिए आग व धुएं का प्रयोग अति उत्तम रहेगा। तभी आता दिख गया मौत का वह सालाब। बिच्छू आ गए, बिच्छू आ गए, बिच्छू आ गए! सैकड़ों हजारों बिच्छू कहां से आ गए? उत्तेजना के मारे कांपते हाथों में थमी मशाले आगे हो गई। चलाओ बिच्छुओं को, जला डालो। मंकोट, तुम अपने मक्कड़ जाल में जितने बिच्छू जकड़ सको जकड़ दो। मेरे मकड़ धागों की पकड़ से इन्हें केवल मौत ही छुड़ा पाएगी गोजो। मंकोट बिच्छू सेना के ठीक सिर पर आ पहुंचा, और बिच्छुओं की इतनी बड़ी सेना तो कई नगरों में मौत का आतंक फैला सकती है। उफ! इधर गोजो ने पुकारा बिजलिका को। बिजलिका, अपनी शक्ति मुझे दो। इतनी बड़ी बिच्छू सेना के लिए बिजली का शक्ति परलय साबित होगी गोजो। गोजो की बिजली का शक्ति बिच्छुओं के झुंड में प्रवेश कर गई। कड़कड़ाक! और दूसरे ही पल तिड़िक तिड़िक! सेनापति स्वयं जुटा था इस मुसीबत से छुटकारे के उपाय करने में। जलती हुई घास के ढेर फेंको इन पर। सबसे ज्यादा प्रलय मचाई गोजो की बिजली का शक्ति ने। तिड़िक तिड़िक! खत्म हो रहे हैं बिच्छू सेना के सैनिक। हर कोई अपने अपने ढंग से उस मुसीबत से छुटकारे के लिए प्रयासरत था। थपाक! थ! और बिच्छुओं की आधी संख्या के कारण लोग उनके डंकों का शिकार भी हुए। आ! आ! बिच्छू लड़ गया, बिच्छू लड़ गया! किंतु अंततः मिली सफलता। बिच्छू खत्म हो गए। हम सबकी संयुक्त चेष्टा से ही हमारा यह प्रयास सफल हुआ है। नहीं गोजो, अगर तुम हमें इस संकट का सामना करने के लिए प्रेरित ना करते तो शायद हम घबरा कर भाग गए होते। लेकिन यह संकट केवल एक इस राज्य का नहीं था। कई राज्य ग्रस्त थे इस समस्या से। मेरे राज्य के एक नगर में मधुमक्खियों के से 3,000 नागरिक मारे गए, और ना जाने अभी कितने उनके आक्रमण के भय से अपने घरों में कैद हैं। चींटों के आक्रमण का मुकाबला हम कैसे करते? नगर के एक हिस्से में अब भी मौजूद है चींटों की सेना। विषधरों का जंगल बना हुआ है मेरा नगर। उफ! इस भयानक समस्या को लेकर कई राजाओं की आपातकालीन बैठक पिंजौरा में जारी थी। न जाने कौन है जो इस प्रकार राज्यों में मौत का आतंक फैला रहा है। गोजो स्वयं मौजूद था वहां। मेरे विचार में सर्वप्रथम कई नगरों पर मंडराते मधुमक्खियों, चींटों और विषधरों के आतंक को दूर करने के उपाय करने चाहिए। साथ ही सोचा जाए उस स्रोत के बारे में जो कि हम सबके लिए ये संकट उत्पन्न कर रहा है। और तब गोजो के सुझाए गए उपायों को अमल में लाया गया। कीटनाशकों के छिड़काव से मधुमक्खियां भाग जाएंगी। इनके अजीबोगरीब हमले ने हमारा दिमाग कुंद कर दिया था, अन्यथा यह बात पहले ही हमारे दिमाग में आती। वाह! सैकड़ों सांपों को मस्त किए दे रही है बीन की धुन। कितनी भयानक दिखाई देने वाली समस्या कितनी आसानी से हल हो रही है। पी! बीन की धुन की मार के आगे सांप बचे नहीं रह सकते। यह सारा कमाल गोजो का है। कई राजाओं की बैठक में सबके चेहरों पर गोजो के लिए प्रशंसात्मक भाव थे। गोजो, मेरे नगर से मधुमक्खियों का प्रकोप खत्म हो गया है। मेरे नगर से चींटों का प्रकोप भी, और मेरे नगर से सैकड़ों सांपों का भी। और गोजो के कारण बिच्छुओं का आतंक तो पहले ही समाप्त हो चुका है। और तभी प्रवेश किया सेनापति ने। महाराज,
फिर वैसा ही एक ऊंची आकृति रणभूमि में आ खड़ी हुई है। क्या? क्या? उफ! फिर संकट। और तब महाराज, विशेष पोशाकों में सैनिकों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचना होगा, और इस बार हमारी चेष्टा उस आकृति को नष्ट करने की नहीं बल्कि उसे समुद्र में गर्क करने की होगी। हम सब और हमारी सेनाएं तुम्हारे साथ हैं गोजो, और उस विशाल आकृति को ढकेलने के लिए सैकड़ों हाथ जुट गए। संभल कर, यह आकृति टूटनी नहीं चाहिए। इसे ढकेल कर समुद्र की ओर ले चलो। और अचानक उस स्वर ने चौंका दिया सबको। कड़क! गोजो, यह कैसा स्वर है? कड़क! कड़क! ओ, यह आकृति तो स्वयं ही टूट रही है। कड़क! 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 चीख उठा गोजो। सब लोग इस आकृति से दूर हट जाएं। कड़क! 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 बुद्ध से बने खड़े देख रहे थे सब उस दृश्य को। ओह, कैसी विचित्र आकृति है। इस बार इस विशाल आकृति के टूटने से वो सब नहीं निकला जैसी आशंका थी। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का हृदय अनजानी आशंकाओं से धड़क रहा था। कैसी खौफनाक राक्षस आकृति है। मगर अभी तक इसने कोई भी हरकत क्यों नहीं की? तभी सहसा आकृति के उदर स्थल का वह भाग खुला और हा 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 हा। उपस्थित पृथ्वीवासी राजाओं को राक्षस ग्रह के राजा विकोला का, यानी मेरा प्रणाम, कठोर स्वर में कह उठा गोजो। विकाला, पृथ्वी पर आकर तुमने जो आतंक फैलाया है, उसका तुम्हें क्या दंड दिया जाए? हा 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 हा। विकाला तक पहुंच पाओ तो विकाला स्वयं ही अपना सिर काट कर रख देगा पृथ्वी पर। यह विकाला का वायदा है। हा 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 हा। और अगर तुम पृथ्वीवासी मेरा सामना न कर पाए तो संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा अधिकार होगा। अपनी खैर मना विकाला, मैं आ रहा हूं तेरे पास। शाकाल, मुझे अपनी शक्ति दो। बस तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा थी गोजो। गोजो ठहरो, तुम अकेले वहां मत जाओ। गोजो अकेला नहीं है सम्राट। विजय सिंह, उसकी हिम्मत व शक्ति उसके साथ है। गोजो को अपनी ओर बढ़ता देख ठहाका लगा उठा विकाला और हा 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 हा। खुल जा सिर सिर। विकाला जिस आकृति में सवार है उसका क्या रहस्य है? आकृति का सिर एक झटके के साथ खुला, टड़ाक, और अगले ही पल उसमें से गिद्धों की सेना निकलकर क्वाक 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 टूट पड़ी गोजो पर। उफ! क्वाक क्वाक। हा 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 हा। इससे पहले जो कुछ तुम्हारी पृथ्वी पर हुआ वो मेरी शक्ति का एक छोटा सा नमूना था। अब विकाला अपने साथ इस बार लाया है विशाला को। विशाला उन सिरों को रौंद डालेगा जो उसके मार्ग में उठेंगे। हा 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 हा। विशाला जिंदाबाद। विकाला जिंदाबाद। क्रोधित हो उठे राजा ढिंडोरा देव। विशाला जिंदाबाद नहीं मूर्ख। पृथ्वी जिंदाबाद। पृथ्वी जिंदाबाद। टूट पड़ो इस शैतान पर, खत्म कर दो इसे। इसी के साथ विशाला के घुटने का वह भाग किसी पक्षी की चोंच की तरह खुलता चला गया और टिड्डियां आ चिपकी सैनिकों से। ये तो हमारी विशेष पोशाकों को कुतरे दे रही हैं। चीख पड़े राजा ढिंडोरा देव। कीटनाशक दस्ते को बुलाओ, इन पर कीटनाशकों का छिड़काव करो। तुम्हारी संख्या अधिक ही सही, और गोजो अकेला ही सही। इधर गोजो की जंग जारी थी उन गिद्धों से। क्वाक क्वाक। शाकाल, तुम्हारी शक्ति इन शैतानों गिद्धों पर भारी पड़नी चाहिए। अपने पंजों की शक्ति मुझे दो। फाक! हा 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 हा। गोजो की शाकाल शक्ति से पंजा लड़ाओगे शैतानों? धरती पर लगता चला गया विकाला की गिद्ध शक्ति का ढेर। आगे बढ़ो गोजो। आगे बढ़ा गोजो। विकाला, देख मैंने तेरी बिछाई एक बाधा पार कर ली। विशाला का कंधा एक झटके के साथ खुला और भिन भिन। हा 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 हा। मगर तू इन भयानक कीटों की मार से खुद को नहीं बचा पाएगा। गोजो विशाला के कंधे को पकड़कर लटक गया। शाकाल, अपनी शक्ति वापस लो। ये ततैये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। गोजो ने तुरंत पकड़ा मंकोट को। मंकोट, इन कीटों को कैद करो। जो आदेश गोजो। इधर कीटनाशकों से टिड्डी और ततैयों को तबाह करने में जुटे थे पृथ्वी के जाबाज। खत्म कर दो इन्हें। गोजो समा गया विशाला के सिर में। अब मैं तेरे पास खड़ा हूं, पास आ रहा हूं विकाला। इधर ये देख निकल। विकाला ने न जाने क्या किया कि विशाला का भारी भरकम पांव ऊपर उठा। उफ! इसका पांव हम सबको कुचल डालेगा, बचो। पांव का निचला हिस्सा खुल गया और सरसरा उठे कई केकड़ों ने मारा जहरीले जीव। मारो मारो इन्हें, कुचल डालो इनके सिर। हताहत हुए कई सैनिक भी। आ! जबकि उसी समय अंदर धम से विकाला के ठीक सामने आ पहुंचा गोजो। विकाला, दुष्ट शैतान, तेरा अंत गोजो के हाथों होगा। विकाला ने झपट कर उठा लिया वह भयानक शस्त्र। तेरे टुकड़े बाहर फेंकूंगा तो अपने आप ही रुक जाएगी ये जंग और पृथ्वी पर मेरा अधिकार हो जाएगा। विकाला के भरपूर वार को गोजो ने संहारक की शक्ति पर रोका।
संघारक, अपनी शक्ति दो मुझे। ताक! संघारक शक्ति की का मजा तो चकले शैतान सिंह। उफ! जुडोका, जरा देना इसे कसके। और ये गोजो शक्ति की ठोकर। गोजो की उस जबरदस्त ठोकर से बाहर को उछला विकाला सीधा आकर गिरा उन प्राणियों के बीच, और इसी के साथ गूंज उठी विकाला की चीखें। आ! और इधर उसी रास्ते से ही बाहर आ गया गोजो भी। शैतान विकाला को मैंने अपने हाथों से दंड दे दिया है। बिजली का, अब अपनी शक्ति से जलाकर खाक कर दो विशाला को भी। आग की प्रचंड लपटों में घिर गया विशाला का विशाल अस्तित्व, और राहत की सांस ली सबने। अंत हो गया दोनों शैतानों का। फिर गोजो, एक बार फिर तुमने पृथ्वी पर मंडराते संकट का अंत करके हम सबके भी प्राणों की रक्षा की है। यह तो मेरा फर्ज था। पूर्ण आत्मविश्वास था गोजो के चेहरे पर। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गोजो सीरीज की अगली कॉमिक्स गोजो और चमकमणि में। तब तक के लिए धन्यवाद।